हाथ खड़ा कर ले एक बार। सुनाई दे रही मेरी आवाज? ओके, थैंक यू। अगेन गुड इवनिंग। आज मैं बात करेंगे फॉलोअप सेशन का। चौथा दिन चल रहा है लगातार, और उसमें हम लोग बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन के ऊपर में। लगातार रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन पे हमारी बातें चल रही है। यस और नो, वहीं से बोलते रहे यस और नो। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी और कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आया हूं, और जो कि आपके साथ हमेशा आगे चलते रहता है, और आगे फॉलोअप पर हमेशा सारी क्वेश्चंस आपके साथ आती रहती है दोस्तों। तो बात करूं फॉलो ऑफ रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन पे। सबसे पहले अगर आपके कुछ बातों से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। अगर आपके सपने में सांस है, और बाहों में मंजिल है, और आंखों में लक्ष्य है, तो जीत हमारी होगी। क्योंकि दुश्मन नजदीक है, दुनिया भी बहुत नजदीक है, दूरी है, लेकिन जीत हमारी होगी क्योंकि हमारे पास प्लान है और हमारे पास सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अप्लायंस है दोस्तों। और आज आप लोगों ने कंपनी के ट्रेनिंग में भी सुने होंगे 3P के बारे में। बहुत अच्छा अंतिका मैडम ने हम लोग को बताया था कि नहीं बताया था 3P के बारे में, कि प्रिपरेशन, P फॉर प्रिपरेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, और P फॉर योर प्रेजेंस। और आप किसी भी काम करते हैं, चाहे प्लान पे हो चाहे फॉलोअप पे हो, उसे जाने से पहले आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके जाएं। यस और नो? क्योंकि बिना प्रिपरेशन के अगर आप जाएंगे तो आपकी सारी नॉलेज रहने के बावजूद भी आपके अंदर से वो निखार नहीं निकल करके आएगी जो आप चाहते हैं वहां पर देना। यस और नो? तो कोशिश यही करिए हमेशा कि आप कभी भी जाने से पहले, चाहे आप प्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं, चाहे आप फॉलोअप पर जा रहे हैं, चाहे आप इन्विटेशन पे जा रहे हैं, चाहे आप काउंसलिंग में जा रहे हैं, चाहे आप ग्रुप मीटिंग पे जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे आप कोर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे आप वर्कशॉप पे जा रहे हैं, उससे पहले हमें अपने हर चीज़ की प्रॉपर प्रिपरेशन करके ही जाना चाहिए। तभी जाकर के हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। और प्रेजेंटेशन करते टाइम कोशिश करें कि हमारा जो प्रेजेंट ऑफ माइंड एकदम वहाँ पे होना चाहिए, हमारे अंदर की एक्टिवनेस वहीं पे होना चाहिए। तब जाकर के हम बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन करते करते आज हम आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। फिर हमारे पास एक ही क्वेश्चन को देखिए, मैं आपका ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास मैक्सिमम 20 ऐसे क्वेश्चंस हैं। जो पहले दिन मैंने आपसे बात किया था, 15 से 20 क्वेश्चंस को ही लोग अलग अलग भाषाओं में पूछते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चंस का आंसर याद किए हैं तो आप कम से कम 50 आंसर क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आपने 20 क्वेश्चंस याद कर लिए हैं तो आपके 20 क्वेश्चन से ही लोग अलग अलग प्रकार की जो क्वेश्चन करते हैं, और इसी 20 क्वेश्चन को जब आपने आंसर को याद किया है तो आप बहुत आसानी से आप अपना जो है उन लोगों को बहुत अच्छे तरह से आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। जहां तक उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगला क्वेश्चन आता है, यह बिजनेस तो बहुत अच्छा है पर किसी को तैयार मैं नहीं कर सकता, या एक प्रमोशन करने का काम है, मैं कैसे ज्वाइनिंग किया हूं। तो याद रखिएगा, जो आपको पहले दिन हमने बताया था कि सभी तो ठीक है पर दो नहीं बने तो। हमने क्या बात कर रहे हैं? अगर एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बिजनेस बहुत अच्छा है पर किसी को मैं इस बिजनेस में लाने के लिए तैयार नहीं कर सकता, ये तो प्रमोशन का काम है, तो आपके पास वही क्वेश्चन निकल के आता है कि सभी तो ठीक है पर दो नहीं बने तो फिर आपने वही क्वेश्चन का आंसर देना है बिल्कुल मुस्कुराते हुए, सर जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जब मैं पहले बार मैंने भी इस प्रेजेंटेशन को देखा था तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। फील, फेल्ट और फाउंड का आपने उपयोग करना है। यहाँ तो बहुत बनने और बनाने का झंझट है, लेकिन जब हमारी अपलाइन ने बताई, हमें समझाया, और हम भी आपको बताना चाहते हैं कि ये बिजनेस ओनली फॉर सर रिकमेंडेशन का है। सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर आप अपने पूरे जीवन के अंदर में आप कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन करते हैं, आप स्कूल के टीचर को रिकमेंड करते हैं, स्कूल को रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं, हॉस्पिटल को रिकमेंड करते हैं, दूध वाले को रिकमेंड करते हैं, सब्जी वाले को रिकमेंड करते हैं, फ्रूट्स वाले को रिकमेंड करते हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस को रिकमेंड करते हैं। अपने जीवन में हम लोग लगातार रिकमेंडेशन करते हैं, बट रिकमेंडेशन के बदले कभी भी जीवन में कुछ नहीं मिला। लेकिन यही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट बाहर के दुनिया में रिकमेंडेशन करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है, बट यहाँ हमें रिकमेंडेशन करने के बदले
आपकी आजीवन की जो कुछ भी इस इंडस्ट्री से मांगेंगे, ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ देने के लिए सब तैयार है। तो बताइए कि आप यहाँ से जीवन में अगर एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और अगर प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, अगर 2-4 आदमी को रिकमेंड कर देते हैं और वो लोग भी अगर इसको सीख करके हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से अगर रिकमेंडेशन करें, तो दोस्त हम अपने परिवार से ही गरीबी नहीं, हम दुनिया में पता नहीं कितने परिवारों से गरीबी को खत्म कर सकते हैं। सर ये कोई कंपनी नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है सर। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्वेश्चन से आंसर से 100% संतुष्टि मिल गई होगी सर या मैडम। आप बताइए कि फॉर्म आप भरेंगे अब मैं भरूं, फॉर्म आप भरें अब मैं भरूं। बताइए कैश देना चाहेंगे, मैं तो चाहता हूं कि ऑनलाइन पैसा दे दीजिए। तो ज्यादातर कैश की बात ना करके ऑनलाइन कर दीजिए और आपका यहाँ पर आंसर निकल करके आ गया। कोई बोलता है अगला क्वेश्चन, या बिजनेस नहीं चलता। हम कई लोगों को जानते हैं जो इसको करके छोड़ दिया है। करेक्ट, जो आपको मैंने 13 नंबर क्वेश्चन बताया था कि कम लोगों को सफलता क्यों मिलती है, सेम क्वेश्चन से भी है, यह बिजनेस नहीं चलता। और हम यहाँ पे बहुत सारे लोग को जानते हैं जो करके छोड़ दिए हैं। तो उसका जो क्वेश्चन हमने उस दिन आपको सिखाया था कि कम लोगों को सफलता क्यों मिलती है, सेम वही क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए सही बोल रहे हैं कि स्कूल एक ही होता है, स्कूल की बेंच कुर्सियाँ एक ही होती है, टीचर्स एक होते हैं, सिलेबस एक होते हैं, लेकिन क्या कारण है मैडम या सर कि उसमें से कुछ लड़के IAS बन जाते हैं, कुछ IPS बन जाते हैं। यही कारण है कि हमारे पास जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है सिर्फ उस एजुकेशन स्कूल की तरह है, जहाँ पर कि अप्लाई भी वैसी होती है, सिलेबस भी वही होता है और प्लान भी वही होता है। लेकिन जो आदमी यहाँ पर इंटरेस्ट लेता है, जिसको अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए आप आते हैं, वो लोग यहाँ पर अवश्य सफल हो जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, क्राउन बन जाते हैं, क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं। और जो लोग यहाँ पे काम करने से चोरी करते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वही लोग इसको पीछे मुड़ करके चले जाते हैं और मार्केट में भी बहुत सारी निगेटिविटी फैलाते हैं सर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो क्वेश्चन किया सर, आपका उसका जवाब संतुष्ट मिल गया होगा सर। अब बधाई हो आपको हमारे इस बिजनेस में आने के लिए। अब सर आप प्रोडक्ट पहले बताइए, प्रोडक्ट बनाने के लिए फॉर्म भरवाइए, फॉर्म भरवाने के बाद ऑनलाइन पैसे की बात करिए। ये क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। अगला बहाना, अगला क्वेश्चन, इस बिजनेस को कर लेता लेकिन मेरा बच्चा बहुत छोटा है। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन आता है, किसी घर में जाएंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, सिंगल रहते होंगे, ये क्वेश्चन ज़्यादातर करते हैं कि इस बिजनेस को कर लेता लेकिन हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं। सर हैं मैडम, आप वही फिर जवाब देंगे, आप बिल्कुल सही करें सर। आप एक चीज़ ये बताइए सर कि आपको अपने बच्चों को लेकर के क्या प्लानिंग है? आप जिस बच्चों को अपने घर में जन्म दिया है सर, इसके लिए क्या प्लानिंग है सर? इसके लिए क्या आपके पास बहुत बड़े बड़े सपने नहीं हैं क्या सर? आप नहीं चाहते कि अपने बच्चों को मैं एक अच्छा स्कूल में पढ़ाऊं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे जिस चीज़ पर हाथ रख के उसको मैं दे दूं? आप नहीं चाहते कि सर आपका बच्चा का एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो? यस और नो सर? आप बताइए कि अगर आप नौकरी करते हैं तो क्या वहाँ पर आप अपने बच्चे को सांस में लेकर के जाते हैं? तो जाहिर से सर आपके पास एक ही आंसर आता होगा कि नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें कंप्रोमाइज करके अपने बच्चों को पालना होता है। और इस संसार में आज सबकी माँ ने कम से कम 7.5 अरब से भी ज़्यादा बच्चा पैदा की है और सबके बच्चे ही पढ़े हैं और पले हैं। उसी में से कोई CM भी बना है सर, कोई DM भी बना है, कोई PM भी बना है सर, कोई प्रेसिडेंट भी बना है सर। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को कैरियर बनाने के लिए, उसका फ्यूचर प्लानिंग के लिए सर आप इस सिस्टम को ज्वाइन करिए सर। ना करने के सर लाखों बहाने हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक कारण ढूंढ लीजिए सर, वो कारण आपको जीवन में बहुत आगे लेकर के जाएगा सर। तो बधाई हो सर, आप मेरे आंसर से संतुष्ट हो चुके होंगे। तो सर फॉर्म को आप भरेंगे या मैं भरूँ सर? और सेम उसी प्रोसेस में जा करके और आप उनको ज्वाइनिंग करा दीजिए। बहुत इजी तरीके से बिना टेंशन लिए हुए आप इसका आंसर दीजिए और ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहाने और आगे आते हैं जब प्लान दिखाने के बाद। सर इस बिजनेस के नाम से लोग कतराते हैं और आने को कहकर भी नहीं आते हैं, और हम सबके साथ एक क्वेश्चन आता है। तो जो आपको पहले दिन हमने बताया था कि इस नेटवर्क मार्केटिंग के लोग ठीक नहीं समझते हैं, वही आंसर यहाँ पर भी आप दे सकते हैं सर। बिल्कुल आपने सही बोला सर। मैं आपसे बात करूं 4 अंधे की कहानी वाला, कि 4 अंधे जो थे, एक हाथी के सामने उनको खड़ा कर दिया गया, एक अंधे का इंटरव्यू लिया गया कि हाथी कैसा होता है। तो पहला अंधा जा करके टच कर गया उसका सूंड,
तो बोलता है कि सर सांप की तरह होता है। दूसरे अंधे को जब छोड़ा गया, उसका पैर पकड़ लिया तो उससे पूछा गया, तब बोला कि एक खंभे की तरह होता है। तीसरे अंधे को जब वहाँ पे छोड़ा गया हाथी के पास, तो उसने बोला कि सर अंधा, उसने पूंछ पकड़ लिया तो बोला कि सर रस्सी की तरह होता है। चौथा अंधे के हाथ में उसका कान आ गया तो बोला कि सूप की तरह होता है। सेम सर बिजनेस कुछ ऐसा ही है सर। अगर मैं बात करूं कि अमेरिका में एक प्रेसिडेंट से लेकर के वहां पर 18 साल के बच्चों भी इस बिजनेस को पहले करते हैं, उसके बाद जीवन में कोई दूसरा काम करते हैं। वहां पर लोग कंपल्सरी तरीके से इस इंडस्ट्री को करते हैं सर। तो बधाई हो कि जिस काम को आप अच्छे नहीं समझते हो, लोग नहीं कतराते हैं सर, उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। साथ में सर मैं ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि इस बिजनेस को करने के लिए हमारे पास एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, जो आपको समय समय पर गाइड करते रहता है कि हम सर इस बिजनेस को कैसे कर पाएंगे। जहाँ भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, वहाँ पर आप लास्ट में एक ही पॉइंट जोड़ दीजिए। जहाँ पर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, वहाँ पर आप एक पॉइंट जोड़ दीजिए कि हमारे पास सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है और जो आपको सर मदद करेगा। ये पॉइंट हमेशा याद करना। अपना सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ही आपको जाकर के इस बिजनेस में क्वेश्चन आंसर में भी बहुत बड़ी सफलता दिलाती है, और यहाँ पर आपकी संतुष्टि उनको दे देंगे। यदि यह बिजनेस इतना अच्छा है तो सब क्यों नहीं कर लेते? अब सुनिए, क्वेश्चन है, यदि ये बिजनेस इतना अच्छा हो तो सब क्यों नहीं कर लेते? तो आप उनको बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जब पहले बार मैं भी सोचा तो बोला इतनी अच्छी बिजनेस तो दुनिया में रिक्शा चलाने वाला से लेकर के दुनिया के सब लोग कर लेंगे, सब अमीर बन जाएंगे। बिल्कुल आपने सही बोला सर। आप एक चीज बताइए सर, डॉक्टर बनना अच्छा है कि नहीं? क्या आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते थे कि नहीं? क्या सर आप इंजीनियर बनना चाहते थे कि नहीं? सर आपके बहुत बड़े सपने होंगे चार्टेड अकाउंटेंट करने का, डीएम बनने का, सीएम बनने का, पीएम बनने का, सब बनने का। लेकिन सर आपके चाहने से नहीं होता है सर, चाहे मेरे चाहने से नहीं होता है सर। सर ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से यहाँ पर फेल हो जाते हैं। आप एक चीज़ बताइए सर कि आप नहीं चाहते कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे बच्चों का अच्छा एजुकेशन, चाहते तो है ना, बट उसके लिए कोई रास्ते नहीं मिलते सर। लेकिन मैं जिस चीज़ को बताने आपके लिए आपके पास आया हूँ, एक ऐसा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी में एक लोअर कैटेगरी से लेकर के एक अपर कैटेगरी के लोग भी यहाँ पर जुड़ करके बहुत तेजी से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं सर। आज सर हमारे इंडस्ट्री में सेफ शॉप में कम से कम मिलीनियर 1500 से ज़्यादा लोग जो हैं इस सेफ शॉप इंडस्ट्री में सर मिलीनियर बन चुके हैं। आप बताइए सर, वर्ल्ड की कोई एक ऐसी कंपनी के नाम ले लीजिए, कोई एक ऐसी फैक्ट्री बताइए जहां सर इतने सारे लोग जुड़ करके आज हमारे बिजनेस में सर और बाहर की दुनिया में सर मिलीनियर बने हैं। तो सर आपके पास में क्या आंसर आएगा? आपके पास में सर क्या आंसर आएगा सर, आप ये बताइए। तो उनके पास कुछ भी ऐसा आंसर नहीं आएगा और लोग कुछ भी जवाब नहीं दे पाएंगे। यस और नो? ये बात मेरे समझ से आपको समझ में आ रही होगी। आ रही है, नहीं आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बिजनेस तो बड़ा कठिन बिजनेस है सर, और सफलता की संभावना बहुत कम होती है। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या बोले? बिजनेस सर बहुत कठिन है, यहाँ पर सफलता की संभावना बहुत कम होती है। लोग ऐसे क्वेश्चन आपके कहा, सर आपने बिल्कुल सही कहा। यह बिजनेस सरल है पर आसान नहीं। कैसे? जैसे कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए बनना, एलएलबी करना आदि में सफल होने की प्रतिशत बहुत कम होती है, लेकिन वहाँ पर सफलता के रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। आप सबको पता है, हमें पता है सर, आसान नहीं है। लेकिन सर हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ जो है एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है सर, और हमारे पास सर यहाँ पर सपोर्ट करते हैं हमारे अपलाइन। अगर मैं आपको इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करता हूँ तो सर मैं आपका अपलाइन हूँ। वहाँ पर आपको गाइड करने के लिए हर जगह जाएंगे तो पैसे की जरूरत पड़ती है और इतना बड़ा सपोर्टर नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पर हम आपको इसलिए सपोर्ट करना चाहेंगे सर, यहाँ पर सर आपकी काम की हमें फायदा है और हमारी काम की आपकी फायदा। अर्थात सर यहाँ पर हम लोग टीम वर्क करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं सर, इसलिए यहाँ पे जो सफलता की संभावना आप कम बोल रहे हैं सर, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है सर। और ऐसा नहीं होता तो इस इंडस्ट्री में सर आज 1500 से ज़्यादा लोग सर करोड़पति नहीं बनते। आज लाखों लोगों ने अपना घर नहीं बनाया,
आज कम से कम 5 से 8 हज़ार लोगों ने रेड क्लब मेंबर में पहुंच गए हैं सर। आज करोड़ों लोग सर इस बिजनेस में जुड़ करके सर अपने जीवन को बदल रहे हैं। तो अपने दिमाग से सर इस क्वेश्चन को निकाल करके और आप अगर सीधे रास्ते पे आते हैं सर कि जिस तरह से IPS बनना बड़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन सर हमारे यहाँ मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट करती है, हमारी अपलाइन सपोर्ट करती है सर। इस कारण से चूंकि यहाँ पे टीम वर्क है, इसलिए सर हम यहाँ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं सर। और मुझे लगता है सर आपकी डाउट दूर हो गई है सर। आप इस सिस्टम को, इस बिजनेस को ज्वाइन करिए सर। फॉर्म को आप भरना पसंद करेंगे कि मैं भरूँ, और सेम सर पैसा कैसे देना चाहेंगे सर, ऑनलाइन पे करना चाहेंगे। इस तरह से आप नॉर्मल तरीके में अगर आंसर देंगे तो लोग आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन हम लोग सही तरीके से आंसर देने में चूक जाते हैं, इसी वजह से हम लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पे फोकस कर दीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी सबसे बड़ी मात्रा में रिजल्ट निकल करके आने वाली। दोस्तों, इस बिजनेस में आना था तो पहले आ गए होते। जो लोग पहले आए ना वो ज़्यादा सफल है, जो लोग बाद में आ गए वो लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमाएंगे। अब ये बिजनेस सिचुएशन होने की संभावना पा गया है, ऐसे लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आप बहुत बढ़िया जवाब दीजिए कि सर एक बात मैं आपको बताता हूँ कि सर जब 1987-88 में इंडिया में रामायण महाभारत आया था तो गाँवों में और शहरों में भी बहुत कम लोग ऐसे हुआ करते थे जिनके पास तो लिमिट मात्रे में गिने चुने लोगों के पास में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहता है सर। तो जब कलर टीवी आया तो सब लोगों ने बोला सबके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ गया, अब कलर टीवी कौन खरीदेगा सर। तो लोग कलर टीवी भी खरीदे सर, उसके बाद में LED खरीदे, LCD खरीदे, LED खरीदे, और अपग्रेडेड वर्जन के आज भी मार्केट में टीवियां बिक रही हैं, आज भी लोग खरीद रहे हैं सर। यस और नो सर। दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगा सर आपको। आप बोलते हैं सिचुएशन, कार की बात कर रहे हैं। जब अम्बेस्टर कार चलता था तो इतनी सारी पेट्रोल पंप थी तो बोलती सर पेट्रोल पंप इतना लोग कौन पेट्रोल भरेगा। आज सर मार्केट में देखिए सिचुएशन की बात करते हैं सर, इतनी पेट्रोल पंप खुल गई, इतनी नाना प्रकार की ब्रांड गाड़ियां आने लगी, या लोगों को गलियों में घर के अगल बगल में रखने के लिए सर जगह नहीं है सर। आपसे आगे बात करूं, पॉल्यूशन आप ले लीजिए, पॉपुलेशन ले लीजिए सर। जब देश आजाद हुआ था तो मात्र 50 करोड़ पॉपुलेशन था इस देश का, और आप देखिए सर भारत एक इतना बड़ा बाजार बन गया कि आज 1 करोड़ 33 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए हैं। आप एक चीज बताइए सर, कभी भी क्लास 1 के बच्चे अगर दूसरे क्लास में चले जाते हैं, क्या स्कूल का पहला कक्षा कभी खाली रहता है सर? यस और नो सर। तो जवाब उनका आएगा कि नो सर, उसमें तो बच्चे आते हैं। क्या 10th के बच्चे सब पास हो जाते हैं क्या? तो अगले साल कोई मैट्रिक एग्जाम देने वाला लोग नहीं होता सर। तो दुनिया इतनी बड़ी है कि लोग आते चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे, उसके बावजूद भी आपका कभी भी ये बिजनेस सर खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे कंट्री आती है सर पॉपुलेशन में। सर बधाई हो, आप मेरे क्वेश्चन से 100% संतुष्ट हो गए होंगे सर। आज बात करें सर, आप बोल रहे हैं सिचुएशन की, आज दुनिया में हर चीज सर ऑनलाइन चलना शुरू कर गया है। एक सब्जी से लेकर के, एक खाने की सामान से लेकर के, एक होटल मटेरियल से लेकर के, एक झाड़ू पोछा से लेकर के, यहाँ तक छोड़िए सर गोबर से बने हुए गोईठे भी आजकल ऑनलाइन बिकने लगे हैं सर। एक गोबर से बना हुआ गोईठा सर ऑनलाइन बिक सकता है। तो सर हम यहाँ पर हेल्थ प्रोडक्ट बेचने हैं सर, यहाँ पर हमने अच्छा ब्रांड प्रोडक्ट बेचने हैं सर। क्या हम लोग सर यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं सर? जब इस तरह से आप समझाएंगे तो लोग सर आपके साथ ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आपको 100% डील देंगे सर। अगला क्वेश्चन है कि पैसा सब कुछ तो नहीं होता क्या? सिर्फ तो बिजनेस में पैसा बहुत है, लेकिन पैसा भगवान तो नहीं है जो सुख शांति प्रदान कर सके। ऐसा क्वेश्चन एक बार मेरे साथ आया था कि बार बार सर आप पैसा की बात करते हो, पैसा तो सब कुछ नहीं है। बोला आप सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बुरा ना मानिएगा सर, मैं एक बात करता हूँ कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन इसकी सच्चाई से नकारा भी नहीं जा सकता सर। सोच कर देखिए सर, ईश्वर ना करे अगर किसी का बच्चा अस्पताल में भर्ती हो गया और अचानक से डॉक्टर ने बोला कि 2 लाख रुपए चाहिए सर, और जब तक 2 लाख रुपए नहीं होगा तब तक वो डॉक्टर एडमिशन करने के लिए अपने हॉस्पिटल में मना कर रहे सर। तो क्या बताइए सर, उस समय पर लोग बोलते हैं कि पैसा से हवा और पानी नहीं खरीदा जा सकता था, लेकिन सर आज के जमाना ऐसा आ गया है कि आज के जमाना में पैसा से हवा और पानी भी सर खरीदा जा रहा है। पैसा एक ऐसा चीज जीवन में बन चुका है सर कि आज तो पूरे देश में लॉकडाउन भी हो गया है, लेकिन लॉकडाउन में
सुबह से शाम तक खाने के लिए भी सर पैसे की ज़रूरत है। यस और नो सर? बधाई हो सर, आज मेरी बातें आपके दिमाग में चुभ रही होगी सर कि आप मेरी आंसर आपको 100% मिल चुका है सर। बधाई हो सर, अब आप मेरी इतनी बड़ी महान अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए सर फॉर्म आप भरेंगे या मैं भरूँ सर? बधाई हो सर। ये प्रोडक्ट आप अपने से रिकमेंड करिए, उनको पूरा दिखा करके, अगर उनको समझ में नहीं आता है तो, अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, तो पैसा आप देंगे कि मैं दूंगा। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि सर घर घर जाकर के हम किसी को हाथ पैर नहीं जोड़ सकते, ना किसी के दरवाजा खटखटा सकते, सेल्स में ना तो ऐसा सेल्समैन जैसा काम मैं नहीं कर सकता हूँ, सेल्समैन की काम सर। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। सबसे पहले मैं बता दूं सर कि हमारे बिजनेस में घर घर नहीं जाया जाता है सर। आप बिल्कुल सही बोले। जब मैं भी एक फौजी आदमी था, जब मैं पहले बार प्लान को देखा था सर, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि यार इसमें तो घर घर जाना पड़ेगा, मैं फौजी आदमी हूँ, वर्दी की नौकरी करता हूँ, कैसे जाऊँगा। तब उन्होंने एक चीज़ बताई थी मेरी अपलाइन ने, अरविंद सर ने, कि जेपी हमारे यहाँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो है वो सबसे बड़ा काम करता है हमारे इस बिजनेस में, और बिना सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम घर घर नहीं जाकर के काम करते हैं, समझ गए सर? हम यहाँ पे घर घर जाकर के नहीं काम कर सकते। लेकिन सर अगर आप बात कर रहे हैं फिर भी खटखटाने की सर, तो जीवन में हर एक इंसान किसी न किसी का दरवाजा खटखटाता है। हम अपने बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजा खटखटाते हैं, अगर एडमिशन नहीं होता है तो। हम अपने बच्चों के लिए कॉलेज के दरवाजा खटखटाते हैं। और हमारे घर में कोई बीमार हो गया तो हम किसी डॉक्टर का भी जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। और हमारी बेटी की शादी नहीं होती है ना सर, तो हम दर दर ठोकर खा करके लोगों को दरवाजा खटखटाते हैं। या तो ना सर सच्चाई, हम अपने बॉस के दरवाजा खटखटाते हैं अगर टाइम पे छुट्टी नहीं मिलता है तो। ऐसा नौकरी पाने के लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ दर दर दरवाजा खटखटाते हैं सर। दरवाजा खटखटाना तो सर जीवन में, मनुष्य जीवन का एक मतलब कि मूलभूत आधार है सर। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको दरवाजा खटखटाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सिस्टम है, बाहर की दुनिया में सर आपको दरवाजा खटखटाना पड़ता है, लेकिन हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर में आपको दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपको इतना एजुकेट कर देगी कि आप उस एजुकेशन को लेकर के आप एक दिन बम बन जाएंगे सर, और लोग आपके पास आकर के बोलेंगे सर कि आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। आपकी सफलता को देख करके लोग सर आपके पास आना ज्वाइन करने के लिए सर प्रेरित हो जाएंगे लोग। सर बताइए, आप नहीं चाहते सर कि मेरे पास बहुत समय हो सर? क्या आप नहीं चाहते सर कि हमको रोज रिस्पेक्ट करें? क्या आप नहीं चाहते हैं सर कि लोग हमें फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिले? सर यहाँ पर आपकी अपलाइन सपोर्ट करती है सर। आप बोलते हैं कि मेरे पास बहुत लिस्ट नहीं है सर, ये देखिए सर मैं इतनी बड़ी लिस्ट बनाया हूँ सर, मेरी भी जो लिस्ट है कहीं ना कहीं आपके नीचे इसमें से कुछ ना कुछ लोग तो जरूर जाएंगे सर जो ज्वाइन करेंगे। तो सर ये सर नो सर, सर मेरे भी बहुत बड़े सपने हैं और मैं भी अपने बड़े सपने के लिए आपके साथ सर मिल करके काम करूंगा सर। तो बधाई हो सर कि आपके मन के ये सारे क्वेश्चंस निकल गए होंगे सर, और आप अब ज्वाइन करने के लिए सर रेडी हो गए। सर फॉर्म को भरिए और सर ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए सर। ये सर नो, इस तरह की क्वेश्चंस आपके जीवन में और 10-15 और आ सकते हैं दोस्तों, और यही सारी क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपके साथ आते हैं। ये चैन सिस्टम है, मैक्सिमम आपके जो लीडर्स इसमें सिल्वर एंड एबव हैं सारे लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं। खाली अपने फ्रेशर्स को सिखाते रहें तो जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। इन सब के साथ एक बार और कि मैं हमेशा फॉर्मूला बताता हूँ मोहम्मद गोरी का, उस फॉर्मूले का आप लोग याद कर लेना कि मोहम्मद गोरी 17 बार हारने के बाद जीता था। और आप लोग किसी को लगातार फॉलोअप करते रहेंगे तो लोग इस बिजनेस में आपके साथ जरूर जुड़ेंगे दोस्तों। क्योंकि मैं उस दिन बताया था पहले दिन, आज फिर बता रहा हूँ, क्योंकि 2% सेल जब निकलता है और आप एक बार फॉलोअप कर जाते हैं, 10% सेल जब आपका निकलता है जब आप 2 बार फॉलोअप कर जाते हैं, 2 से 4 बार फॉलोअप कर जाते हैं, और जब बार आप फॉलोअप कर जाते हैं, 5 से 12 बार तक किसी को फॉलोअप करते हैं, और बंदा बुझा करके 90% उसमें से आपका सेल निकल जाता है दोस्त। अगर इसके बाद भी आप इतनी अच्छी फॉलोअप करने के बाद भी और आपसे वो बंदा आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करता है, तो फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और इस बाजार में लोगों की कमी नहीं है दोस्तों। तो आगे एक और फार्मूला यूज करना, वहां पर नो का फार्मूला, नेक्स्ट वन। कभी बंदा मेरे काम का नहीं है, हमें अगला बंदा पकड़ना है, क्योंकि आपके पास लिस्ट है, आपके डाउनलाइन के पास लिस्ट है, और लगातार आपके टीम में लिस्ट बनाने के तरीका मैं जिस तरह से आपको विस्तृत तौर पर बताया हूँ, आपके पास लिस्ट तेजी से बढ़ती चली जा रही है।
तो लिस्ट कभी आपके जीवन में कभी घटेगी नहीं। और उस दिन एक और तरीका बताया था कि आप अननोन आदमी का ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिखिए, कुछ अच्छा मैसेज डालते रहिए, अपना प्लान का मैसेज अभी मत डालिएगा, और धीरे धीरे उसमें से आपके साथ वार्म लिस्ट पर लोग आएंगे। और इस लॉकडाउन के पीरियड में कम से कम आप लोगों के साथ 400 से 500 लिस्ट दोस्त तैयार हो गए होंगे और होने वाले होंगे दोस्तों। और मैं आपसे लास्ट में इतना ही बात करना चाहूँगा आज। देखिए, जीवन में मैं तो बहुत बड़ा कोई ज्ञाता नहीं हूँ, मैं भी आप ही के बीच से आया हूँ और मैं भी सीख करके आपको जो कुछ बताया हूँ। और मैं भी अपने जीवन में ट्रिपल डायमंड बनने के बाद भी आज भी मैं अपने आप को जीरो समझता हूँ। आज भी मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। आप ये बात मेरी मान के चलिएगा कि आज भी मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, ना मैं कोई चाणक्य हूँ, ना कोई मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ। मैं बार बार सीख करके जो कुछ आपको आज तक फॉलोअप का 4 दिन का सेशन में मैंने किया है, वो कहीं ना कहीं सीख करके, कुछ अपलाइन से भी सीख करके, कुछ अपने डाउन लाइन से भी सीख करके, कुछ को लाइन से भी सीख करके मैंने ये सारी नॉलेज आज आप लोगों को मैंने दिया है। मैं आपको बात करूं, मैं वो इंसान हूं जैसे गाड़ी पंचर हो जाती है ना, पंचर होने के बाद, रिपेयरिंग होने के बाद जो धीरे से हवा उठती है गाड़ी में और टायर धीरे धीरे जाकर भरते रहता है। तो मेरी अभी दोस्त स्टार्टिंग दौर है। अभी तो हमारी गाड़ी पंचर ठीक हुई है। अभी तो हमारा जो गर्दन है जमीन के नीचे से थोड़ा सा उभरा है। अभी तो दोस्त बहुत बड़ा काम करना है। अभी तो क्राउन एम्बेसडर तक जाना है, अपने टीम में लाखों हजारों डायमंड पैदा करने हैं दोस्तों। अभी तो हम लोग इस मिशन के लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल भरते टाइम, स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा सा जो तेल चढ़ता है तो सुई की कांटे चढ़ती है, अभी तो थोड़ी सी कांटे उठी हुई है हमारी। अभी हमने ज़्यादा बहुत कुछ नहीं किया है, अभी हमारी स्टार्टअप है और मैं आप सबके साथ हूँ। और मैं एक ऐसा फौजी आदमी हूँ कि कभी हार नहीं मानता, क्योंकि मैं एक बहुत जिद्दी तरह का इंसान हूँ कि जब तक जिस काम को ठान लिया, जब तक पूरा नहीं करते दोस्त, तब तक पीछे मुड़ कर नहीं देखता हूँ। आप सबको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए, इतना अपने आप को एजुकेट कर लीजिए, अपने स्किल को इतने डेवलप कर दीजिए, इतने फॉलोअप को बार बार रट जाइए कि आप कल को अगर जब लॉकडाउन टूटे फील्ड में निकले तो लोगों की हिम्मत ना हो कि आप उनकी क्वेश्चन की दोस्त जवाब न दे पाए। और इससे बढ़िया मौका अभी हम लोग को अपने स्किल को डेवलप करने के लिए न तो मेरे जीवन में कभी अच्छा आया था, क्योंकि हम लोग अपने काम के अंदर इतने बिजी हो जाते थे कि ना तो हम लोग टाइम पर ट्रेनिंग सुन पाते थे, ना हम लोग अपने हेल्थ को ध्यान दे पा रहे थे, ना हम अपने परिवार को ध्यान दे पा रहे थे। लेकिन आज हमें अपने परिवार के साथ भी मिलकर रहे, आज हम लोग अपने हेल्थ को भी ध्यान दिए और लगातार और बार बार हम लोग अपने एजुकेशन पे फोकस करते जा रहे हैं दोस्तों। और मुझे पूरा उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपके लीडर भी बार बार ट्रेनिंग ले रहे हैं और हम लोग मिल करके इतनी बड़ी मुकाम खड़ा करेंगे कि सेफ शॉप में हमारी भी टीम का एक बहुत बड़े लेवल पर दोस्तों नाम होगा दोस्तों। इसी शब्द के साथ आज की हमारी ट्रेनिंग सेशन कहीं पे समाप्त करता हूं। अब नेक्स्ट जो मेरा ट्रेनिंग सेशन होने वाला है वो होने वाला है 100% यूजर पे। अगला सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो मैं 100% यूजर पे बात करूंगा। और अगले दिन कल हमारा छुट्टी रहेगा मेरे तरफ से, कल कंपनी की मीटिंग आप सब लोग अटेंड करेंगे। फिर हम नेक्स्ट टाइम परसों दिन हम फिर मिल रहे हैं और उस दिन दोस्त हम लोग जो बात करेंगे 100% यूजर पे। अभी हमारी लगातार 7-8 लेसन हैं और मुझे उम्मीद है कि लॉकडाउन के पीरियड में मैं आपका पूरा लेसन खत्म करके ही रहूँगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सारे के सारे लोग अपने ड्रीम, अपना गोल, अपना लिस्ट, आप इन्विटेशन की प्रैक्टिस घर में, प्लान की प्रैक्टिस घर में, और फॉलोअप हमने जो आपको बताया है वो सारे फॉलोअप पर आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ऐसा मुझे पूरा उम्मीद नहीं, विश्वास है कि जब आप यहाँ से जब निकलेंगे लॉकडाउन के पीरियड से तो आपके जीवन के अंदर में ऐसा एक इंजन लग जाएगा जैसे मानिए मारुति 800 के अंदर में फरारी का इंजन लग जाओ दोस्त। ओवर वाइडिंग होकर के जब आप अपने घर से निकलेंगे दोस्त तो लोगों की लाइन लग जाएगी, वीडियो की लाइन लग जाएगी। बस आप सारे लोग अपने सिस्टम को फॉलो करिए, अपने अपलाइन के गाइडलाइन में काम करिए, ऑनेस्टी के साथ काम करिए दोस्तों, पेशेंस के साथ काम करिए। जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से ऊपर वाला जमदूत और भगवान भी दोस्त नहीं रोक सकता। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।